तो हेलो गाइस, केजीएन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के चैनल पे आपका स्वागत है। और आज जो मेरे पास एक फ़ोन आया है ये रियलमी 2 प्रो है। और इसके अंदर जो फॉल्ट है वो है मोबाइल फ़ोन की डिस्प्ले पे लाइट नहीं आ रही है। मोबाइल फ़ोन ऑन हो रहा है, चार्जिंग भी ले रहा है, चार्जिंग का लोगो भी आ रहा है। तो ये फ़ोन जब मैं रिपेयर कर रहा था, मैंने रिपेयर कर दिया इस फ़ोन को, तो मैंने सोचा चलो ये जानकारी आपके साथ भी शेयर की जाए। तो आपके पास भी कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है जिसमें लाइट की प्रॉब्लम हो और डिस्प्ले पे लाइट नहीं आ रही है, तो ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना वीडियो को। और अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना है तो हमारा केजीएन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से बदरपुर दिल्ली में है, और मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दूंगा। यहाँ पे हम आपको पूरी एडवांस लेवल की मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करना सिखाते हैं। तो आपको ज्वाइन करना है तो आप ज़रूर आना हमारे पास, पहले डेमो क्लास लेना, अगर आपको सब कुछ सही लगे तो फिर एडमिशन लेना। तो करते हैं फिर स्टार्ट। अभी ये फ़ोन है रियलमी Y2 प्रो, रियलमी 2 प्रो। तो सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर फ़ॉल्ट दिखा देता हूँ। अभी मैंने देखो इसके डिस्प्ले का कनेक्शन सारा लगा दिया है। ये देखो सारा इसमें ये भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, ये भी लगा है, बैटरी भी लगी हुई है, सब कुछ लगा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, चार्जर पे लगाता हूँ। चार्ज पे लगाने पे ये वाइब्रेट करता है, और यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे देखो ये वाइब्रेट भी कर रहा है और 0.9 एम्पियर कंजप्शन भी कर रहा है चार्ज पे लगाने पर। ये देखो अब 1.1, मतलब मोबाइल फ़ोन चार्जिंग हो रहा है, पर इसकी डिस्प्ले पे हम देखते तो डिस्प्ले पे कुछ नहीं आ रहा। देखो ये चार्जिंग तो कंजप्शन कर रहा है, और ये मैंने देखो चार्ज पे भी लगा रखा है इसको, और चार्ज पे मैंने लगा दिया इसको। और ये यहाँ पर डिस्प्ले ये देखो 1.0 कंजप्शन कर रहा है, और ये इसके देखो सारे कनेक्शन लगे हुए भी हैं। और अब मैं दिखा रहा हूँ आपको इसका डिस्प्ले, पर डिस्प्ले पे कुछ नहीं आ रहा है, डिस्प्ले पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो देखो कुछ भी शो नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये चार्जिंग शो कर रहा है, यहाँ पे देखो चार्जिंग का पूरा लोगो आ रहा है, ठीक है, आ रहा है चार्जिंग का लोगो। तो इसमें फ़ॉल्ट हमने देख लिया कि इसके अंदर चार्जिंग कंजप्शन कर रहा है, पर मोबाइल फ़ोन की डिस्प्ले नहीं आ रही है। और यही डिस्प्ले फ़ॉल्ट है कस्टमर, मतलब ये मेरे स्टूडेंट का ही फ़ोन है, वो बोल रहा है कि सर किसी और में चल रहा है पर इसमें नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें अब दिखाता हूँ कि ये डिस्प्ले का कनेक्टर है, और ये मैंने एक जंपर निकाल रखा है। ये जंपर मैंने क्यों निकाल रखा है इसके बारे में मैं आपको फुल डिटेल दूंगा, अभी बताऊंगा ये जंपर मैंने क्यों निकाला हुआ है। एक तार देखो ये निकला हुआ है, ये क्यों निकला है इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊँगा। तो कभी भी हमारे पास कोई भी फ़ोन आता है लाइट सेक्शन का, तो हमें बोर्नियो स्कीमेटिक्स में जाना है। तो मैं आपको बोर्नियो स्कीमेटिक भी दिखाता हूँ। अब हमरे को अपन ये आ जाना हार्डवेयर सॉल्यूशन में, और ये जो हमारा मोबाइल फ़ोन है रियलमी का है, तो हम रियलमी में जाते हैं, और ये है Y2 प्रो। इसके अंदर हमें आना है लाइट की PDF पे, लाइट की PDF को ओपन करना है। देखो यहाँ पे जैसे ही हम लाइट की PDF को ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये दे रखा आपका LED 1, LED 2, और ये CBSE लाइन, और ये LED प्लस, और ये VPH। तो ये दो जो लाइनें होती है, ये कैथोड की लाइन होती है, ये एक तरीक़े से का आप एनेबल सिग्नल बोल सकते हो। और ये जो होता है ये हमारा LED प्लस की लाइन होती है, जहाँ पर वोल्टेज बूस्ट होके आता है। और ये जो होता है ये आपका VPH वोल्टेज होता है। और ये यहाँ पर ये इसका लाइट सेक्शन है, ये लाइट सेक्शन है, ठीक है, और ये लाइट सेक्शन है। तो यहाँ पर ये बूस्ट कॉइल लगा हुआ है, ये डायोड लगा हुआ है, और ये सारी की सारी लाइंस है जो इस IC से आ रहे हैं। ये यहाँ पे लाइट IC जो है ना, ये PMI या पावर IC के साथ मर्ज है, ठीक है। अब हम इसको चेक कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें आ जाना है डायोड मोड पे, और डायोड मोड पे आके हमें इनकी GR चेक करनी है कि कौन सी पिन पे कितनी GR ये दिखा रहा है, ठीक है। तो डायोड मोड पे आए हम, और डायोड मोड पे आने के बाद हमें LED 1, LED 2 और LED प्लस और CABC लाइन पे हमें GR चेक करनी है। तो मैं आपको अभी सारी लाइनें दिखाता हूँ। GR चेक कर ली है कि LED प्लस पे 441 की GR आ रही है, LED कैथोड की 1 पे लाइन पे 510 आ रही है ना, इस पर भी 510 आ रही है। और ये हमारी CABC PWM की जो लाइन है, इस पर भी कुछ GR शो कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस बोर्ड पे भी चेक करेंगे कि ये सारी GR यहाँ पे आ रहा है नहीं आ रहा है।
और उससे पहले हम ये चेक करेंगे कि इस मोबाइल फ़ोन का जो बूस्ट कॉइल है वहाँ पर VPH वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं बोर्ड पे। हम क्या करते हैं, इसका GR चेक कर लेते हैं। तो अभी मैं माइक्रोस्कोप में देख के इसका GR चेक करता हूँ। मैं चेक कर लेता हूँ सबसे पहले PWM की लाइन। तो यहाँ पे PWM की लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये देखो, ये यहाँ पे GR आ रहा है। PWM मतलब लाइन ओके कंडीशन है। ठीक है, और उसके बाद हम चेक कर लेते हैं K1 K2। तो K1 ये रहा, इस पर भी देखो GR आ रहा है, और K2 ये देखो, इस पर भी GR आ रहा है। तो ये 3 लाइन ओके होती है। तो बहुत से मोबाइल फ़ोनों में PWM पे GR आता है, तो ज़रूरी नहीं है वो ओके ही हो। तो वो क्या मेथड होता है, तो उसके लिए हम कोई अलग वीडियो बनाएंगे, उस पर बताऊँगा आपको कि GR आने के बाद भी PWM लाइन क्यों ख़राब हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो LED 1 है। अब LED 1 पे जब मैं लगा रहा हूँ तो यहाँ पे कोई GR नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे GR नहीं आ रहा है। तो ये मैंने एक जंपर पहले ही, जो मैंने आपको दिखा दिया था कि एक जंपर मैंने निकाला है, तो ये जंपर मैंने इसीलिए निकाला है कि इस LED की जो A+ की जो लाइन है ना, वो ओपन है। अब मैंने यहाँ पे इसको चेक कर लिया है, देखो यहाँ पे कोई GR नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो कोई GR नहीं आ रहा, बाकी सब पे GR आ रहा है। और GR चेक करने के लिए हमें डायोड मोड पे सेट करना होता है। फिर हमने ये चेक कर लिया कि LED का जो पॉजिटिव पॉइंट है उस पर GR नहीं आ रहा, मतलब लाइन ब्रेक है। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम में ये देख लिया कि ये LED 1 की सप्लाई कहाँ से आ रही है, तो इस वाले कैपेसिटर से आ रही है। तो ये जो यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं कि इस पर GR आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस कैपेसिटर पर मैं जो लगा रहा हूँ, एक मिनट, अच्छा, ये जब आप बैटरी लगा के चेक करोगे तो यहाँ पे कंटिन्यूटी शो करेगा। तो हमें बैटरी हटा देनी है, और बैटरी हटाने के बाद अगर हम चेक करते हैं तो देखो यहाँ पे GR आ रहा है। तो ये LED+ की जो लाइन है ना, ये यहाँ पे ब्रेक हो गया है। ठीक है, तो अब हमने ये जो तार निकाला है ना, ये तार इसीलिए निकाला है, ये जो जंपर मैंने निकाला है, ये जंपर मैंने क्या करा, इस LED+ की जो लाइन है ना, यहाँ से ये ब्रेक हो गई, तो यहाँ से डायरेक्ट इसको मैंने जोड़ दिया। तो अब मैं दोबारा आपको जोड़ के दिखाता हूँ कि इसकी डिस्प्ले आ रही है या नहीं आ रही है। तो 1 मिनट में मैं इसको सॉल्डिंग कर लेता हूँ। तो गाइज़ अभी मैंने इस पर जंपर लगा दिया है। ठीक है, ये वायर मैंने LED+ पे जोड़ दिया है। ठीक है, तो अब हम इसकी सबसे पहले ये देखेंगे कि अब यहाँ पे GR आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे GR नहीं आएगा फिर भी डिस्प्ले नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ इसकी पिन नंबर 1 पे। तो अब देखो, अब यहाँ पे भी GR आने लगा। पहले इस पर GR नहीं आ रहा था, तो अब हमने इस पर ये जंपर लगा दिया स्क्रैचेस करके, तो ये यहाँ पे भी GR आ गया है। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं कि अब इसकी डिस्प्ले आ रही है या नहीं आ रही है। ये देखो गाइस, ये डिस्प्ले पे लाइट आ गई है। तो एक जंपर से ही आप पूरे डिस्प्ले के चार्ज ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, और ये बिना नॉलेज के आप रिपेयरिंग नहीं करते। देखो ये चार्जिंग शो करने भी लग गया है। सिर्फ हमने एक जंपर लगाया, और जंपर लगाने के साथ ही ये मोबाइल फ़ोन की डिस्प्ले ओके हो गई है। ठीक है, ये एक जंपर से ये पूरा मोबाइल फ़ोन रिपेयर हो गया है। देखो ये एक जंपर हमने लगाया, और इस जंपर से ये मोबाइल फ़ोन रिपेयर हो गया है। तो देखो ये एक जंपर लगाया है, दिख रहा है आपको, ये एक जंपर लगाया और इससे ही ये मोबाइल फ़ोन की डिस्प्ले आ गई है। तो इस तरीके ही आज के टाइम में रिपेयरिंग अगर आप जानते हो तभी आप सर्वाइव कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट में ना बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। तो इस कंपटीशन में देखो, इस कंपटीशन के दौर पे अगर आपको खेलना है तो आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, एडवांस लेवल की रिपेयरिंग आपको पता होनी चाहिए। ठीक है गाइस।